हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक ही हो गए कोरोना महामारी में। और हाँ, हम आ गए हैं सेकेंड चैप्टर लेके, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जो हमारा फिजिक्स क्लास 12th सेकेंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग टोटल जानेंगे कि टोटल कितना फार्मूला हम लोग को याद रखना है, कितना पढ़ना है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और इससे हम लोग इसको साथ में हाँ कॉपी में नोट डाउन करते जाए, जिससे आपको बाद में आसानी पड़ेगी कि याद रखने में, फार्मूले को रिवाइज करने में, या तो सिर्फ फार्मूला को याद करने में। ठीक है। और हाँ, बता दें, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ फार्मूले रिलेटेड अपलोड होते रहते हैं और सभी चैप्टर के फार्मूले अपलोड होंगे। मात्र 1 से 2 पेज में एक चैप्टर का फार्मूला टोटल अपलोड हो जाता है, जो कि एग्जाम के समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये देखिए, इस चैप्टर में टोटल कितना फार्मूला है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसका स्टॉप कर करके, पॉज कर करके पूरा नोट डाउन कर लें। इतना इधर है, इतना है, टोटल इतना फार्मूला है चैप्टर में। इतना में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना फार्मूला को आपको याद रखना है, तो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर। जो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो हमारा फार्मूला पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्यू बाई आर। और क्यू यहाँ पे क्या है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। आर यहाँ पे डिस्टेंस है, ये आर। इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है, और उसको 1 जूल पर कूलम के इक्वल भी होता है, ये भी लिख सकते हैं। और 1 न्यूटन पर मीटर पर माइक्रोकूलम होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था इस चैप्टर का। अब सेकेंड फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब एक डायपोल है, डायपोल की वजह से, ये डायपोल है हमारा, डायपोल की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेंटर से लेके, तो वो होता है हमारा के पी बाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन है, कुछ दिन में डेरिवेशन भी अपलोड हो जाएंगे सिंपल तरीके में। के पी बाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे के है कांस्टेंट है। के का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये याद रखिएगा। 9 × 10⁻⁹ होता है के का वैल्यू। उसके बाद हमारा है थर्ड, जो फार्मूला हम लोग को याद रखना है वो है, थर्ड में कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की, अगर ये डायपोल की अगर ये साइड चले, जैसे डायपोल है, डायपोल की ये साइड अगर सेंटर से पूछा है, तभी हमारा के पी बाई आर स्क्वायर होगा। अगर वही डायपोल की अगर इस साइड पूछ दिया, बीच सेंटर से लेके, तो मैग्नीट्यूड जीरो होता है, याद रखिएगा। कहीं भी पूछ दे, बीच से इधर कहीं भी होगा, इस दोनों डायपोल के बीच में इधर, तो जीरो ही होता है ऑलवेज। अब पूछ देगा कि इधर वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर होता है क्यू इंटू, वर्क डन बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा भी। अब जब पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो है हमारा, चेंज इन डेल्टा भी जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इधर कभी भी वर्क डन पूछेगा कि अगर यहाँ है चार्ज, इसको यहाँ पे एक बॉडी है, उसको यहाँ पहुँचाना है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं कर रहा है, तो क्योंकि पोटेंशियल सरफेस के जैसा माना जाएगा ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू n पॉइंट चार्जेज। अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेज है, उसके वजह से अगर हमको पूछा जाए कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जो एक पॉइंट पे होता है, वो हम लोग को ऐड करना रहता है। जो सभी के, जैसे एक चार्ज की वजह से हो जाता है हमारा के क्यू बाई आर आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर। उसी तरह सभी चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर टोटल को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक रिलेशन पढ़ना है, जो कि है, रिलेशन याद रखना रहता है, जो कि हमारा V इजकल टू ई डॉट आर। ये है पोटेंशियल का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में। अगर हमारा पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा और डिस्टेंस भी दिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिलेशन से। रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आर दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा, पोटेंशियल दे दिया जाएगा, तो हमें आर का वैल्यू पूछेगा। और उसी तरह यहाँ पर अगर ई का वैल्यू दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर का वैल्यू दे दिया जाएगा, भी का वैल्यू पूछेगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमारा नेक्स्ट जो याद रखना है फार्मूला, वो होता है, जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फार्मूला के Q1 Q2 बाई आर होता है। ठीक है, तो अगर सिस्टम का पूछे एनर्जी, तो जितना भी चार्ज है, जैसे के Q1 Q2 बाई आर प्लस के Q2 Q3 बाई आर, के
Q3 के Q4/R, इस तरह सबको ऐड कर देंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन बस नेक्स्ट याद रखना है हमको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। याद रखिए, हम लोग को इतना ही टोटल फार्मूला याद रखना है इस चैप्टर में। इतना फार्मूला आप याद रख लिए तो समझ जाइए एग्जाम में 90 में 100 में 90+ श्योर है, कोई नहीं काट सकता है 100 में 90+। ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाएँ, स्क्रॉल कर दे रहे एक बार, कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाएँ। इतना ही फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक डायपोल पोटेंशियल एक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रख दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना होगा, तो वो जो होता है वो होता है ये P cos θ1 - cos θ2। ये θ1 क्या है, इनिशियली एंगल है, समझा देते हैं। जैसे θ1 जो है वो इनिशियल एंगल है, जैसे हमारा ये डायपोल है -q से +q, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है हमारा -q से +q, तो ये एंगल जो थीटा है ये हमारा इनिशियली अगर ऐसे रखा हुआ है, इसको हम अगर चेंज करके बाद में यहाँ ला रहे हैं तो इस पर वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो होगा इनिशियली क्या है, इसको θ1 मानना है, और जो फाइनल इससे जो एंगल बन रहा है फाइनली जो है वो θ2 मानना है, और ये फार्मूला में पुट कर देना है P cos θ1 - cos θ2। तो इसमें जो एनर्जी हमको लगेगा इस डायपोल को यहाँ से यहाँ करने में, वो एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियस आपको दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सिंपल दे दिया जाता है एग्जाम में, आर दे दिया जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू पुट करके कैपेसिटेंस हम सिंपल निकाल सकते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस हमको निकालने बोलेगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वजह से कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस होता है वो ε0A/d होता है, ε0A/d। याद रखिएगा, ए है क्या, प्लेट का एरिया जो है वो ए है, ε0 कांस्टेंट है और डी है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी है दोनों प्लेट के बीच का, वो है हमारा डी। ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डी है। ठीक है, एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन कर ले पॉज कर करके, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के सभी चैप्टर के फार्मूला धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता चलेगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसको देख के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, वो होता है Q²/2C। ठीक है, Q यहाँ पर चार्ज है और C कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब यही पूछ देगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस एनर्जी कितना स्टोर है, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं, कैपेसिटेंस हमको वहाँ से पता चल जाएगा, और Q तो चार्ज गिवन है, तो उससे हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, या तो फिर ये भी फार्मूला होता है ½ C²। ये हमारा एनर्जी निकल जाएगा कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बोर्ड में, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए है। ये फार्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा कभी भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर। ये भी है, ये भी जो है वो कम्पिटिटिव के लिए है, इसको मार्क कर लीजिएगा कम्पिटिटिव। ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है कभी भी, कम्पिटिटिव में पूछ दिया जाता है, जैसे ये सब वैल्यू दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कैपेसिटेंस निकाले इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है चैप्टर में वो है पैरेलल। जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो होगा कैपेसिटेंस का वो क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस होता है वो C1 + C2 + C3 ... जैसे कि हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में है, एक यहाँ ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, सब पैरेलल में लगा हुआ है आपस में, फिर इधर पैरेलल में लगा हुआ है, तो बोलेगा इसका सबका कैपेसिटेंस C मान के चलिए हम मान लेते हैं।
तो पूछ जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस देखिए सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, सबको यहाँ देखिए पैरेलल में क्या दिया हुआ है, सबको ऐड करना है जितना भी कैपेसिटेंस है तो ऐड कर देना है। ये सी, इस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो हम लोग लिख देंगे 4 बार सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। अरे वहीं यहाँ पर 2 सी दिया रहता है तो यहाँ पर 2 सी लिख देते हैं, तो 2 सी 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 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 सी, तो हमारा नेट कैपेसिटेंस जो है वो 5 सी। ठीक है, सीरीज पैरेलल में, वही सीरीज में दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला पुट करना है हमको निकालने के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में। जैसे कि देखिए कैपेसिटेंस यहाँ पैरेलल में है, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, और हमको निकालना है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सीरीज में, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, और यहाँ पर C1 C2 C3 C4 का वैल्यू चारों सब इक्वल है, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ना यहाँ देखिए क्या हो गया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो सब C है इक्वल 1 2 3 4 ऐड हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे जब, C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/4। देख रहे हैं हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो घट जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया, और यहाँ पे बढ़ जाता है पैरेलल में, पैरेलल में सब ऐड होता है तो बढ़ जाता है, यहाँ पे घट जाता है सीरीज में, याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है वो लास्ट वो पढ़ना है हमको, ये बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अगर हम एक कैपेसिटर है, उस ये कैपेसिटर है मान के चलते हैं, और यहाँ से हम बैटरी के कनेक्टेड है, पहले कनेक्टेड था लेकिन अब अगर डिस्कनेक्ट कर दिए, इसको हटा दिए, मान लीजिए इसको हटा दिए, तो क्या, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या रहेगा याद रखना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। देखिए अगर बैटरी हम हटा दिए, इसमें बैटरी तो नहीं है, तो इसमें जो चार्ज होगा वही चार्ज इसमें होगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्यों क्या चाहिए, कांस्टेंट है, तो जो चार्ज ऊपर में है वो चार्ज नीचे भी रहेगा, तो यहाँ जो जितना चार्ज इस कैपेसिटर में स्टोर्ड है उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर में भी स्टोर्ड होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट होता है। उसके बाद V जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो K टाइम्स घट जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा। हाँ, और एक चीज़ भूल गए, ये कब, बैटरी जब हम लोग इंसर्ट हटा रहे हैं और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और ये बैटरी हटा रहे हैं तब की बात है। यहाँ पे कहीं ये डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, जिससे क्या के है परमेबिलिटी इसका, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा वो घट जाएगा कितना टाइम्स, K टाइम्स। जब बैटरी हटा दिए, तो बैटरी यहाँ से हटा दिए हैं, बैटरी यहाँ है नहीं, तो जो पोटेंशियल है वो K टाइम से घट जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा, ये दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा बीच में डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, वो भी घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा, जो इनिशियली था उसमें कितना गुना कम हो जाएगा, K टाइम्स, जो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं उतना गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हाँ याद देखिए कैपेसिटेंस K टाइम से बढ़ जाएगा। जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, इसका कैपेसिटेंस मानते हैं C है, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फिर इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा C' वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, पहले जो C था, अब बैटरी हटा दिए हैं लेकिन डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो कैपेसिटेंस K टाइम से बढ़ गया। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बैटरी कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। जब बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं कैपेसिटर से तब क्या होता है, जैसे बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर दिए तो क्या होता है, तो यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैटरी जितना चार्ज ये खाएगा उतना चार्ज यहाँ पे बैटरी सप्लाई करेगा, बैटरी सप्लाई कर देगा तो चार्ज यहाँ कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैटरी तो है नहीं, तो ये चार्ज कैसे हो जाएगा, कम हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, चार्ज कम नहीं होगा, जितना चार्ज है उतना ही रह जाएगा। लेकिन इस केस में जितना कम हो रहा है उतना यहाँ पर बैटरी सप्लाई कर दे रहा है। तो हाँ यहाँ याद रखिए, यहाँ पर चार्ज क्या चीज़ हो जाएगा, K टाइम से बढ़ जाएगा अगर बैटरी कनेक्टेड है। नेक्स्ट डायग्राम में समझाते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर से,
और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, और हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं जिसका परमेबिलिटी के है, ठीक है। देख लिया, हम लोग को चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। और हाँ, इस सब फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन करें और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, और इस तरह के फार्मूले को पाने के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक कर दें।